हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक और अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है ना। ऐसे स्क्रूटो का प्रॉब्लम नंबर 1.1, ठीक है ना। ये कौन सा प्रॉब्लम है? ऐसे स्क्रूटो आईआईटी फिजिक्स के लिए काफ़ी अच्छा बुक है। ऐसे स्क्रूटो का प्रॉब्लम नंबर 1.1 मोशन से ले रखा, काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन ले रखा है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। क्या दे रखा क्वेश्चन के बारे में पहले हम स्टडी करते हैं। अ बॉडी with zero initial velocity moves downward and inclined plane from height h, height क्या दे रखी बेटा? h, h height से क्या रहा? डाउनवर्ड आ रहा है। and then ascend along the same plane with an initial velocity such that is stop at the same height h। वो क्या करता है? क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। हमारे पास क्या है बेटा? इस टाइप से एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ठीक है ना। इसकी ये जो हाइट है, ये हाइट मैंने आपको देखते थे एज, यहाँ पर एक बॉल रखी है ऐसी, ये रिवॉल्व करता है ऐसा, ठीक है ना। अब बॉडी, ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे ये नीचे आती है। इसी के सिमिलर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर उसी हाइट सेम हाइट का एक और इंक्लाइंड प्लेन रखा एच, ठीक है ना। ये यहाँ पर पहले फ्री फॉल कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना? 0। तो हम बोल सकते हैं फ्रीली आ रहा है नीचे, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास? 0। ये यहाँ से यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर कहाँ जाता है? उसी हाइट पर जाता है और रुक जाता है। यहाँ पर आता है और फिर क्या होता है? रुक जाता है। अब दोनों में हमें बताना है कि जब ये यहाँ से डिसेंडिंग मोशन करता है तब इसको कुछ टाइम t1 लगेगा। टाइम क्या लगता है? t1। जब यहाँ से असेंडिंग मोशन करता है, जब ऊपर जाता है, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा इसका? असेंडिंग मोशन। तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। जब ऊपर ये सेम हाइट पर अगर जाता है तो दोनों में टाइम किसका सबसे ज़्यादा होगा? दोनों में टाइम किसका सबसे ज़्यादा होगा? देखिए भाई, पहले हम इसको एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ये जो इसका फ्लैट है, ये डायरेक्शन है, ये कैसे हमने मान लिया? स्ट्रेट मान लिया। इस कंडीशन में इस पे एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चंस में कहीं भी हमें फ्रिक्शंस के बारे में नहीं दे रखा है, फ्रिक्शन की हमें बात नहीं करनी। दूसरी बात, उसने कहीं भी एक्सेलरेशन के बारे में नहीं दे रखा है कितना एक्सेलरेशन जा रहा है। तो यहाँ पर हमें कंसिडर करेंगे कि इस पर जो नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा? जी लगेगा। और यहाँ पर जो लगेगा वो क्या लगेगा आपके पास? जी साइन थीटा लगेगा। एक सेकेंड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये नीचे लाने वाला जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? जी साइन थीटा। और वही एक्सेलरेशन इसको ऊपर भी लेके जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो जी हमारे पास क्या लग रहा है? कॉन्स्टेंटली नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर हमेशा कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। अब हमें टाइम के बारे में बताना है। तो देखिए भाई, पहले मैं एनालिसिस करता हूँ मोशन के बारे में। हाइट हमारे पास सेम है, यहाँ पे हाइट सेम है। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? 0 है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो क्या इनिशियल स्पीड 0 है? तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, v बराबर u प्लस a इंटू टी। एक इक्वेशन लगा सकता हूँ, एक लगा लेता हूँ, a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों से फर्क क्या होगा? 2 नंबर। एक चीज़ और, यहाँ पर हम डिस्टेंस एक्सेलरेशन इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये भी लगा सकते हैं। 3 इक्वेशंस में लिख रहा हूँ। लेकिन में क्या है कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मुझे कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रखा जब ये रिवॉल्व कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या लगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा कि अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। डिस्टेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले इक्वेशंस की फर्स्ट वाली, तो v इक्वल टू क्या दे रखा है? u प्लस a की जगह आ जाएगा g इंटू टी, ठीक है ना। अच्छा, ये नीचे आ रहा है। अभी हमें एंगल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, आपको कल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी? 0। तो क्या v बराबर g इंटू टी आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, सेकंड वाले ब्लॉक के लिए बात करूँ, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन के लिए। सेकंड के लिए बात करूँ तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कुछ ना कुछ है, फाइनल कितना हो रहा है? 0। तो ये कहाँ जा रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। तो क्या v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, g इंटू टी, यहाँ पर भी माइनस आएगा ना, ये दोनों माइनस लगा देता हूँ। फाइनल इसका 0 हो गया, इनिशियल हो गया u माइनस जी इंटू टी, t2 टाइम ले लिया हमने, t1 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? u इक्वल टू माइनस का g इंटू t2 माइनस का u इक्वल टू, ठीक है। तो रियलिटी में आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट पहले वाले प्लेन पर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। उसको टाइम लगेगा कुछ t1। अब यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, नीचे पूरा डिसेंड कर दिया, तो यहाँ से इसको कहाँ जाना? ऊपर। ग्रेविटी इसको हमेशा कहाँ लेके आएगी? नीचे लेके लाने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर भी जी इसको कहाँ लाना है? नीचे। तो यहाँ पर जी क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा, और यहाँ पर जी क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इस पूरे सेक्शन को रफ कर दूं और मैं केवल एक ही इक्वेशन की बात करूं, किसकी?
डिस्टेंस इक्वल टू सॉरी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या एस बाई टी लिख लीजिए इसको, एस बाई टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वी टी इक्वल टू एस हो जाएगा। एस इज वॉट, डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो हमारे पास कांस्टेंट है, पहले भी वो एच हाइट पर था, अब भी क्या जा रहा है, एच हाइट पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल दोनों का थीटा अगर सेम रहेगा तो उस कंडीशन में हाइट दोनों की सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या मैं v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी लिख सकता हूँ। गॉट माई पॉइंट। अब जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसमें रिलेशन निकाल लेता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से v1 अपॉन में v2 इक्वल टू क्या t2 अपॉन में t1 की बात कर लूँ, ठीक है। v1 अपॉन में v2 इक्वल टू t1 अपॉन में t2। हाँ भाई, अब यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर v2 वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, t1 इज ग्रेटर देन t2। मतलब कहने का क्या है कि इसका जो लॉन्गर टाइम लगेगा वो कौन सा लगेगा, डिसेंडिंग कंपैरेटिव असेंडिंग। तो ये वाला जो मोशन होगा, अगर वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल की इनिशियली ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कम टाइम में ऊपर जाएगा, और अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, फ्रिक्शन नॉर्मली ये रुड़क कर आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मली आ रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पर स्लिपिंग विपिंग की कोई बात नहीं कर रखे हमें, फ्रिक्शन 0 दे रखा, तो उस कंडीशन में इसका जो टाइम है वो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, और इसका टाइम क्या लगेगा, कम। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है तो v2 इज ग्रेटर देन ऑफ v1, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे आगे नीचे फाइनली यहाँ पर आया और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि पहले इसका जो टाइम t1 है वो ज़्यादा होगा और इसका टाइम t2 क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, तो फ्रिक्शन का हमें एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप से ये रोडो का फर्स्ट क्वेश्चन एक जनरल हमें कंक्लूजन जनरल इसमें बात करनी थी, तो इस फॉर्मूले से हमारे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो t1 वाले का टाइम ज़्यादा आएगा, t2 वाले का टाइम कम होगा। मतलब t1 वाला जो इंटरवल होगा लॉन्गर होगा, t2 वाला इंटरवल क्या होगा, शॉर्टर होगा। तो ऐसे प्लूटो का क्वेश्चन नंबर 1.1 सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।